जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दी ही 15 अक्टूबर के बाद सीमांकन चालू हो जाएंगे और आप सब लोग को सीमांकन आने लगा है। अच्छी बात है। हमने ATSM के संबंध में भी कुछ वीडियो शॉर्ट में डाले थे। हम जल्दी ही आपको रोवर का एक वीडियो डालेंगे डिटेल में, रोवर असेंबल करने से लेके रोवर के सीमांकन तक। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग बहुत दिनों से हमसे बंटवारा फ़र्द पूछ रहे थे, पुल्ली पूछ रहे थे। ठीक है, तो हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे बंटवारा में रिपोर्ट लगती है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बंटवारा, यानी कि MPLRC की धारा 178 व 178 का। ठीक है, इन दो धाराओं के बारे में हम बात करेंगे आज। मतलब दो धाराएं नहीं है, सिंपल सी बात है, दो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इस पर हम आपसे बात कर लेते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे पर धारा 178 और 178 का के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिक सी बात है। देखिए, प्रोसेस लगभग सेम है, फ़र्द बनाने की प्रोसेस सेम है, रिपोर्टिंग की प्रोसेस सेम है, आवेदन की प्रोसेस सेम है। बस अंतर सिर्फ इतना है, आवेदन का बेसिक अंतर है। 178 मतलब कि A, B और C के नाम पे ज़मीन है और ये अपनी ज़मीन को A के नाम पे अलग, B के नाम पे अलग और C के नाम पे अलग बांटना चाहते हैं। ठीक है, 178 का मतलब D के नाम पर ज़मीन है और D अपने बेटों को, A अपनी बेटियों को B और C के नाम पे बांटना चाहते हैं, यानी कि A का हिस्सा अलग, B का हिस्सा अलग और C का हिस्सा अलग। ठीक है, अपने जीवन काल में अपनी भूमि का अपने विधिक वारसानों के बीच में बांटा जाना 178 का, और समस्त भूमि स्वामियों का जिनका रिकॉर्ड में नाम है उनका आपसी सहमति से अपने मध्य में भूमि का विभाजन करना। ठीक है, तो धारा 59 के तहत जो भूमि कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई है उसका बंटवारा MPLRC की धारा 178 व 178 का के तहत होता है। कृषि भूमि के अलावा यदि कोई और भूमि है तो उसको बाकायदा न्यायालय के माध्यम से, अन्य मतलब सिविल न्यायालय के माध्यम से अपना स्वत्व निर्धारण करके बंटवारा करवाया जा सकता है। ठीक है, पर कृषि भूमि है तो तहसीलदार जो राजस्व न्यायालय है हमारा, वहाँ से आप बंटवारा कर सकते हैं। तो आप फिर से समझ लीजिए एक बार, मैं एक बार हल्का सा इसमें आपको बेसिक यहीं लिख देता हूँ किनारे में, दोनों में अंतर। 178 का मतलब है पहला शामिल खातेदार। ठीक है, यानी कि सभी का रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनके बीच में सहमति हो, हिस्सा निर्धारित हो, सहमति हो, हिस्सा निर्धारित हो। ठीक है, चौथा ठीक है, इतना ही है। इसमें फिर विभाजन का आवेदन दे देंगे। 178 का कहती है जिसके नाम पे जमीन है वो जीवित हो। भाई, जीवित व्यक्ति ही अपनी ज़मीन का बंटवारा कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ उनके विधिक वारसान, जो भी उनके लीगल हायर्स हैं उनके मध्य बंटवारा। ठीक है, तीसरा सबकी सहमति लगेगी यहाँ पर भी। यदि पैतृक भूमि है तो सबकी इनका ये कैसे भी बांट सकते हैं यदि पैतृक भूमि है तो 178 का में भी, पर उसके भी प्रॉपर प्रावधान है। अपने मन से यहाँ पर कोई भी किसी को भी निर्णय नहीं लेना है, सारे निर्णय न्यायालय लेगी, है ना। सहमति होनी चाहिए, फिर आवेदन। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं बंटवारा का आवेदन। भाई देखो, कोई भी आवेदन कर सकता है यदि उसका रिकॉर्ड में नाम है तो, या जो जिनके नाम पे बंटवारा जा रहा है वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कोरे कागज़ पे एक आवेदन बना लीजिए, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गूगल ड्राइव की लिंक है, उसमें सारे आवेदन और प्रतिवेदन के फॉर्मेट डले हुए, वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक आवेदन हो जाएगा। प्रति कहाँ जाएगा ये 178 का? न्यायालय तहसीलदार। ठीक है, न्यायालय तहसीलदार को जाएगा। तो प्रति तहसीलदार महोदय, तहसील, जिला, विषय, अपनी भूमि का विभाजन किए जाने बाबत। अब चाहे तो आप धारा लिख सकते हैं, शामिल भूमि का धारा 178 अंतर्गत विभाजन किए जाने बाबत, या धारा 178 का अपने विधिक वारसानों के निहित बंटवारा या भूमि का विभाजन किए जाने बाबत। ठीक है, डिटेल आ गई खसरे की, आपके कौन कौन से गांव में खसरे हैं। आप एक साथ एक ही ज़िले की कई तहसीलों में कई ज़मीनें हैं, उनका बंटवारा भी साथ में लगा सकते हैं। सभी जगह से पृथक पृथक रिपोर्ट आ जाएंगी, उसके आधार पर तहसीलदार महोदय निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ही तहसील का भी लगा सकते हैं, एक ज़िले में भी लगा सकते हैं, पर सुविधा यह है कि आप एक तहसील में एक आवेदन लगाते चलें, फिर सारी तहसीलों में बाद में कंपाइल होकर लास्ट में आप अपना दुरुस्ती कराते रहें। देखिए, क्योंकि रिपोर्टिंग पटवारी जी को करनी है, और यदि अलग अलग तहसीलों से लगाएंगे तो फिर सब जगह पेंडिंग रहेगा। तो आपका यदि एक ज़िले में या एक तहसील के अलावा भी अन्य किसी तहसील में भूमि है तो वहाँ के तहसीलदार को आवेदन दे दें। ठीक है, आवेदन लग गया। आवेदन के साथ खसरा, खसरा के साथ नक्शा,
क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जो हम बता रहे हैं आपको, है ना, बंटवारा ये भूमि का बस नहीं होता। सबसे पहले कोई भी चीज़ समझिए, भूमि का नहीं होता, ये होता है मतलब भूमि का होता है, खसरे का नहीं होता, ठीक है। तो भूमि का मतलब होता है सीधा सीधा नक्शा। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला रिकॉर्ड क्या है? नक्शा, ठीक है। तो खसरा और नक्शा लगा दिया आपने। तीसरा, यहाँ पर आधार कार्ड लगा दिया आपने सभी के। चौथा, शपथ पत्र लगा दिया आपने, है ना। आने वाले समय में हो सकता है साइबर तहसील 3.0 जो शायद फरवरी में लॉन्च का प्रावधान चल रहा है, यदि वो आती है साइबर तहसील 3.0 तो आपका बंटवारा भी ऑटोमेटिकली उसमें दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड बंटवारा यदि अभी भी आप रजिस्टर्ड बंटवारा कराएंगे जैसे, ठीक है, उसमें किसमें 2.0 में, तो भी ये प्रावधान अभी है, मतलब मेसे का जो रजिस्ट्री मेसे वाली है वो इसमें है, ठीक है। पर उसके लिए प्रॉपर आप विधिवत और नियम समझ लें तभी आवेदन करें, वरना न्यायालय तो है ही आवेदन करने के लिए। आवेदन कहाँ से कर सकते हैं? लोक सेवा केंद्र, टाइम से आपका काम हो जाएगा। शपथ पत्र लगा दीजिए। केवल आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, है ना। अब जब आपने ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगाए, केस आपका कहाँ चला गया? तहसील कोर्ट। तहसील कोर्ट में आपके केस को प्रॉपर चेक किया, रीडर की आईडी में, पीओ की आईडी में, उन्होंने बढ़ा दिया पटवारी की तरफ रिपोर्ट के लिए, ठीक है। तो पटवारी जी क्या करेंगे? जांच करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे। उसी रिपोर्ट में वो 3 चीज़ें संलग्न करते हैं। पहली चीज़ बनाते हैं वो रिपोर्ट। रिपोर्ट किसके आधार पे बनती है? तो रिपोर्ट बनती है आपकी फ़र्द के आधार पे, जिसको आप पुल्ली कहते हैं, नक्शा प्रस्ताव के आधार पे और पंचनामा के आधार पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी बनती हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, आपकी फ़र्द और पुल्ली। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग इसको मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको सुधार के आपको बता दूंगा, है ना। हम आ रहे हैं फ़र्द की तरफ। एक उदाहरण लेकर ही बताऊंगा मैं, है ना, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 178 की। राम, सोहन और महेश, ठीक है, इनके नाम पे ज़मीनें हैं शामिल में। सन ऑफ सुरेंद्र, जाति ब्राह्मण, ठीक है। साकनदेह, साकनदेह मतलब उसी ग्राम का रहने वाला, ठीक है, साकनदेह। फिर क्या लिख दें? तहसील जिला लिख दीजिए XYZ, तहसील X, जिला YZ, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब इनके नाम पे है खसरा। ये हमने इनकी B1 निकाल ली। 3 नंबर, 4 नंबर, 6/1, 11/3 और 90/4, ठीक है। 0.90, 1.20, 0.03, 0.04 और 0.02, ठीक है। ये आपने देखा 3 है ना। ये ज़मीन है हमारी। अब इसका नक्शा है 3, 4, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ 5 है और यहीं पर लगा हुआ 6, ज़्यादा बड़ा बन गया 6, ये 6/1, ठीक है। 6/1 से थोड़ा सा दूर बनी हुई है 11/3, ठीक है। 3, 4, 6/1, 11/3 और 90/4 यहाँ कहीं है, ये 90/4। अब आप सिंपल सी बात समझिए कि विभाजन करना मतलब भूमि का विभाजन करना। अब 3 भाई हैं, राम, सोहन और महेश। धारा को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में बराबर ज़मीन बांटें, पर ज़रूरी ये है कि वो जो भी ज़मीन बांटें उसका मूल्यांकन लगभग बराबर हो, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने बस्ती से लगी हुई आबादी की ज़मीन बेची है, आबादी से लगी हुई ज़मीन बेची है जो मूल्यवान है, बाज़ार के पास में है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको यदि आधा एकड़ मिल रहा है तो यहाँ भी सबको आधा एकड़ मिले। हो सकता है उसका आधा एकड़ इनके मूल्यांकन में 2 एकड़ के बराबर हो। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ, धारा को जरूर पढ़ लें एक बार, कि बराबर भूमि आवंटन निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है न्यायालय के समक्ष जब वो अपना प्रस्तुत करें, यदि विवाद ना हो तो अविवादित रूप से मूल्यांकन सभी का बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा, ये हो गया 3 प्रकार से हमने देखा बंटवारा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? भूमि का बंटवारा। अब जो राम है, राम का कहना है कि उसको उत्तर की भूमि चाहिए। कहाँ की? उत्तर की। तो उन्होंने उत्तर का ये हिस्सा चुना इसमें भी, और यही हिस्सा चुना इन्होंने
इसमें भी, ठीक है। 3/1 यहाँ बना लिया, 4/1 प्रस्तावित है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने मांगा, किसने, सोहन ने, तो 3/2 और यहीं से भी ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ऊपर ये 4/2, ठीक है। फिर ये लगी हुई जो भूमि है, ठीक है, ये 4/3 हो गई महेश की और ये 3/3 हो गई महेश की। अब चूंकि ये लगी हुई भूमि थी तो इसने 6/1 भी किसने लिया, महेश ने, और 11/1 किसको दे दिया, राम को, और ये इनने ले लिया, किसने, सोहन ने। ये अविवादित है और हम अविवादित की ही बात कर रहे हैं। अब हमको क्या बनाना है, इसका फर्द। समझो आप, मेन आपका ये नक्शा है जो आप अलग से बनाओगे, ठीक है। इसको जूम करोगे, ऐसा कर लोगे बड़ा, तो ये जो 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर को कैसे बांट दिया इन्होंने, ये राम के लिए और ये सोहन के लिए और ये महेश के लिए, ठीक है। आपसी सहमति से 3 बांटा। ऐसे ही 4 को देखेंगे तो 4 के अंदर भी लगभग ऐसी है, तो 4 में उन्होंने ऐसे बांट दिया, ये, ठीक है। तो नीचे का ये वाला हिस्सा सेम हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला सेम हो गया। नक्शा प्रस्ताव ऐसे हो गया। आपको इसको मौके पर जाकर चेक करके बनाना है, नाप कर बनाना है, ताकि कोई विवाद ना हो भविष्य में। हम बात कर रहे हैं अभी पुल्ली की। देखो पुल्ली 2 तरीके से बनती है ना, मैं दोनों बताता हूँ आपको। एक बनती है खड़ी, जैसा हम बनाते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये लिख दिया, ये प्रस्ताव, यहाँ पर लिखा वर्तमान और यहाँ पर लिखा प्रस्तावित, ठीक है। अभी ये तीनों लोग पूरी ज़मीनों को आपस में बांट रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में यहाँ पर आ जाएगा राम, सोहन, महेश, ठीक है। ये पूरा एड्रेस जो लिखा था यहाँ पर ये आ गया, ये खसरा और ये एरिया, 3, 4, 6/1, 11/3, 90/4, ठीक है। यहाँ पर आ गया एरिया। अब हम यहाँ पर बात करते प्रथम पक्ष की। तो हमने लिखा प्रथम पक्ष, प्रस्तावित में प्रथम पक्ष के अंदर हमने लिखा राम का नाम, राम सन ऑफ सुरेंद्र, ठीक है। जाति एड्रेस वही जो यहाँ लिखा हुआ था, क्योंकि वो तो वही रहेगा। अब सबसे पहले प्रस्तावित में 3 में से क्या लिखेंगे, या तो 3 में से या 3/1, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3/1 कर दो, या आप इसको रख सकते हो 3 में से, ठीक है। तो 3/1 हमने जो इसको किया, ये 90 आरे का था, 0.30, ठीक है। फिर इसके बाद और कौन सा एरिया चाहिए था इसको चाहिए था 11/3, 11/3 का एरिया लिख दिया। उसको एरिया में कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच में आपसी सहमति है। 3000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट और 2000 स्क्वायर फीट, ये तीनों में मकान है, इनके रह भी रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कितना एरिया इसका, 0.04, तो ये हो गया 0.34 और 2 खसरे, ठीक, प्रथम पक्ष। फिर आता है द्वितीय पक्ष। द्वितीय पक्ष में किसका नाम आ जाएगा, द्वितीय पक्ष में आ जाएगा राम की जगह पे सोहन का नाम, ठीक है, सोहन सन ऑफ सुरेंद्र, बाकी पूरा एज इट इज, ठीक है। अब इसको चाहिए 3/2, हाँ 4/1 भी तो है, सॉरी 4/1, 0.40, तो 4 3 7 74 आ रहे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3/2 या 3 में से, और 4/2 या 4 में से, तो 0.30 और 0.40, और सोहन को कौन सा नंबर मिल रहा है, नीचे वाला 90/4, 0.02, यानी कि 3 खसरे और 0.72, ठीक है, ये आ गया। फिर आता है तृतीय पक्ष। तृतीय पक्ष में क्या लिख देंगे हम, तृतीय पक्ष में हम लिख देंगे महेश सन ऑफ सुरेंद्र, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है यार, इसलिए मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 3/3, 4/3, और जो बगल वाला नंबर था कौन सा, 6/1, 6/1, 30, 40 और 4, यानी कि 0.74 आ रहे, 3, ठीक है। 3 में 74, 3 में 72, 3 में 74, अच्छा तो ये 73 होगा, सॉरी 73, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, विजिबल है, इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हमने बनाया एक खड़ा फर्द। अब एक बनाते हैं हम इसका लेटा हुआ वाला फर्द जो हम बनाते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, जैसा इसमें लिखा बस वैसे ही लिखना है। यहाँ पर वर्तमान,
यहाँ पर प्रथम पक्ष, यहाँ द्वितीय, यहाँ तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय, इसी को कहते हैं फर्द या इसी को कहते हैं पुल्ली। यहाँ पर आ जाएगा राम, सोहन, महेश, सन ऑफ सुरेंद्र, है ना, 3, 4, 6/1, 11/3, 90/4, ठीक है। यहाँ पर आ गया राम, यहाँ सोहन, यहाँ महेश, ठीक है। वही खसरे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, 3 में से, 4 में से, है ना, और 11/3, 3 हो गए और एरिया आ गया 0.74, मतलब ये उठ के यहाँ आ जाएगा। सोहन में 3 में से, 4 में से और 90/4, ठीक है। 3 में 0.72, महेश के लिए 3 में से, 4 में से, 6/1 और 3 मतलब 0.73, बस यही है आपकी फर्द या पुल्ली, ठीक है। अब आपको यहाँ पर साइन करा लेना है चारों के, यहाँ पर साइन करा लेना चारों के, और आप एक बनाएंगे क्या, पंचनामा। क्या बनाएंगे, पंचनामा। तो पटवारी जी की रिपोर्ट में क्या क्या लगेगा, अब फिर से देखिए कहाँ पर जगह खाली है यार, ऊपर जगह खाली है MPLRC के पास, ठीक है, चलो ये हटा देते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, पटवारी जी लगाएंगे क्या, एक पंचनामा कि वो मौके पर गए, है ना। सबसे पहले एक सूचना पत्र जरूर दें कि आपने सभी लोगों को आहूत किया, पर जितने भी पक्षकार हैं, हितबद्ध पक्षकार हैं, सबको आपने बंटवारा के लिए आहूत किया और सबको सुनने का मौका दिया, ताकि कोई यदि विवाद हो, कोई उसमें हिडन बात हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। पंचनामा बनाया उन्होंने कि हमने सूचना पत्र दिया था, सभी को बुलाया था, सभी लोग आए, सभी ने गांव वालों के सामने अपना बंटवारा फर्द हमने बनाया, उन्हीं के प्रस्ताव अनुसार हमने बंटवारा फर्द बनाया जिसमें सभी की सहमति है। पंचनामा के बाद क्या लग जाएगा, फर्द या पुल्ली, जिसको कहते हैं पुल्ली, ठीक है। तीसरा नक्शा प्रस्ताव या प्रादर्श P1, ये जो बना हुआ है। चौथा लग जाएगी एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और साथ में आप लगा देंगे सूचना पत्र तामीली, जो आपने सूचना पत्र दिया था जिसमें आपने सभी को बंटवारा के लिए बुलाया था, वो सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो ये हमने देखा 178, ठीक है। अब क्या अंतर है 178 और 178 काम, ये समझो। यहाँ पर हम बात करते हैं सुरेंद्र की। क्या बात कर रहे हैं हम, सुरेंद्र सन ऑफ दीनानाथ, ठीक है। सुरेंद्र सन ऑफ दीनानाथ, उसकी ये ज़मीन है, वो अपने जीवित वारसानों के बीच में, बच्चों के बीच में बांटना चाह रहा है। तो बस यहाँ पर उसने सुरेंद्र का नाम लिख दिया अपन ने सभी जगह पर, बंटवारा ऐसे ही होगा जैसा बना हुआ है। अरे ये तो राम था, सही था यार, ये यहाँ पर चेंज होगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ और जुड़ेगी कि यदि एक चीज़ इसमें और लगाना है, यदि पारिवारिक वाला 178 का बना रहे हैं तो इसमें आप अपना सिजरा जरूर लगाएं, मौके पर जांच में सिजरा लगाएं, जिसमें आप लिखें कि सुरेंद्र के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं, ठीक है। 2 बेटियों ने मौके पर सहमति दी है और उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा लालन पालन, हमारा विवाह का सारा काम पिताजी ने देखा है और अब वो हमको पिताजी की भूमि पर कोई वो नहीं चाहिए, ठीक है। उसका पेशी भी वो मौके पर तहसीलदार महोदय के समक्ष कर देंगी, ठीक है। ये उनका काम है पेशी। पर आप ये ज़रूर लिखें, यदि इनकी बेटियाँ हैं, वो कितने भी लोगों के बीच में बांट रहे हैं, आप अपने सिजरा में उनकी वर्णन जरूर करें और पंचनामा में भी उस बात को जरूर लिखें। तो यही 178 है, ये 178 का है, ये बंटवारा का फ़र्द है, ये फ़र्द बना हुआ है आपके सामने पुल्ली, ये आपका नक्शा प्रादर्श बना हुआ है। पंचनामा मतलब वही जो हम बता चुके हैं, मौके पर गए, मौके पर जांच की, सूचना पत्र दिया था, सूचना पत्र के अनुसार सभी लोग आए, सभी लोगों ने सहमति दी और क्या क्या मौके पर हुआ पूरी डिटेल लिख दिया आपने, सूचना पत्र की तामीली, एक सिजरा, ठीक है। तो बस इतना ही है, फ़र्द बंटवारा यही है। ओहो कोई बात नहीं, ठीक है, फ़र्द बंटवारा यही है। और इसी के तहत हमको क्या करना है, हम पुली को प्रस्ताव कर देंगे न्यायालय की ओर, फिर न्यायालय इस पर जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी होगी वो कर देगा। थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने, थोड़ी मेरी राइटिंग ख़राब है, पर फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वो सटीक चीज़ें बता सकूँ जो आपको फील्ड पर काम आएंगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपके काम आएगा, इससे आपकी थोड़ी सी मदद होगी। जल्दी हम आएंगे किसी और वीडियो के साथ जो हमको कमेंट में आप लोगों के सहयोग के लिए मिलेगा टॉपिक उस पर, ठीक है। RBC 64 कुछ लोग बोल रहे हैं, तो RBC 64 पे हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बने हुए कुछ वीडियोस आप एक बार हमारे चैनल पे भी पीछे एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ा सा, तो आपको लगभग सारे टॉपिक्स का पहले से भी दिए हुए हैं, फिर हम फिर से कवर कर देंगे आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, ख्याल रखें।